दोस्तों, आज के मुख्य समाचार को जानने से पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा और आप भी ऐसा मानते हैं कि 2024 में बनेगी मोदी सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। पीएम मोदी ने 51,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, कहा नया भारत आज कमाल कर रहा है। भारत के बाद जस्टिन ट्रूडो के बयान पर भड़का श्रीलंका, कहा आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह। भारत ने यूएनएससी में सुधार की दिशा में तेज किए प्रयास, विदेश मंत्री जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में उठाया मुद्दा। कर्नाटक की दुनिया के आगे पोल खोलेगा भारत, संयुक्त राष्ट्र में बोल सकते हैं एस जयशंकर। प्रचंड के आगे झुका चीन, नेपाली प्रधानमंत्री ने एशियाई नाटो से किया किनारा, ताइवान पर बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, हथियार समेत 4 आतंकी गिरफ्तार। यूएनएचआरसी में कश्मीर पर कब्जे के खिलाफ जिनेवा में प्रदर्शन, पीओके के नेताओं ने लगाए पाकिस्तान गो बैक के नारे। तबाही मचाएगी नई महामारी, कोरोना से 7 गुना खतरनाक, जा सकती है 5 करोड़ लोगों की जान। हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर सेना प्रमुख बोले, इंडो पैसिफिक के लिए भारत का दृष्टिकोण शांतिपूर्ण समाधान पर। कावेरी जल मुद्दे को लेकर विरोध हुआ तेज, कई संगठनों ने बेंगलुरु बंद का किया आह्वान, जारी हुई ट्रैफिक एडवाइजरी। देश के कई राज्यों में आज होगी भारी बारिश, दिल्ली के लोगों को मिलेगी गर्मी से राहत। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव का 1 साल के लिए बढ़ा कार्यकाल, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति से मिली मंजूरी। वोट के बदले नोट वाले नेताओं पर गिरेगी गाज, सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान बेंच करेगी सुनवाई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में झूठा हल्फनामा दाखिल करने पर बुरे फंसे कांग्रेस एमएलए, राज्य चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज। संयुक्त सैन्य सिद्धांत पर काम कर रहा भारत, सेना के 3 अंगों ने विभिन्न पहलुओं पर किया विचार विमर्श। देश में प्रति मिनट बनाए गए 177 आयुष्मान कार्ड, अमीरों की तरह गरीबों का भी हुआ निःशुल्क इलाज। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद विवाद पर 3 अक्टूबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी गई चुनौती। मध्य प्रदेश में चुनाव जीतो और जिताओ की दाव में बीजेपी, भाजपा की दूसरी लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों का नाम शामिल। हरियाणा के डिप्टी सीएम ने राजस्थान चुनाव में फूका बिगुल, गहलोत को लिया आड़े हाथ, खूब सुनाई खड़ी खोटी। तेलंगाना चुनाव से बड़ी खबर, 1 अक्टूबर को पीएम मोदी की सार्वजनिक रैली, राज्य में पार्टी के अभियान की करेंगे शुरुआत। 2029 में एक साथ हो सकते हैं चुनाव, विधि आयोग जल्द सौंपेगा रिपोर्ट। मणिपुर में इंटरनेट सेवा बहाल होते ही लापता 2 छात्रों के शव बरामद, सरकार ने सीबीआई को सौंपी जांच। अशोक गहलोत के मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर छापेमारी, मिड डे मील घोटाले में ईडी का एक्शन। बंद कमरे में 4 लोगों के बीच नैरेटिव बनाती है कांग्रेस, ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, मध्य प्रदेश की जनता के दिल में सिर्फ मोदी। भारत कर्नाटक के सेना प्रमुखों के बीच निज्जर पर हुई बात, डिप्टी आर्मी चीफ बोले सुलझाएंगे विवाद। एनजीओ की विदेशी फंडिंग पर सरकार की नजर, नियमों में क्या बदलाव, हर संपत्ति का देना होगा ब्यौरा। बीजेपी ने यूपी मॉडल के सहारे मध्य प्रदेश विजय का खेला दाव, कमजोर सीटों पर उतारे दिग्गज। नीतीश की घुमाने वाली राजनीति और सियासी पलटबाजियों पर बिहार में फिर कंफ्यूजन। मेगा इवेंट बनेगा रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, हर व्यक्ति को मिलेगा प्रसाद। भारत कनाडा राजनयिक विवाद पर सैन्य संबंधों पर नहीं पड़ेगा असर, कनाडाई सेना उप प्रमुख का दावा। आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, मां बेटी के देखभाल के लिए शर्त के साथ मिली जमानत। मणिपुर में जुलाई से लापता 2 छात्रों के शव की तस्वीर इंटरनेट पर वायरल, सरकार ने लोगों से की संयम बरतने की अपील। लखनऊ में संजय गांधी अस्पताल प्रकरण पर बोली स्मृति ईरानी, अपना मुनाफा बंद होने पर रो रहे गांधी खानदान के लोग। अयोध्या में राम मंदिर की गर्भगृह का कार्यक्रम अंतिम दौर में, ट्रस्ट ने जारी की निर्माण की नई तस्वीर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने गन्ना किसानों को दी बड़ी राहत, कीमत में होगी बढ़ोतरी, बिजली बिल भी होगा माफ, बैठक में बनी सहमति। योगी सरकार ने जारी किया आदेश, पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर चलेगी तबादला एक्सप्रेस।
लोकसभा चुनाव के सीट बंटवारे मुद्दे पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, 100 में 75 हमारा, बाकी में बंटवारा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले मुस्लिम भी हमारे हैं, संघ के लिए कोई पराया नहीं, यह देश जितना हमारा उतना ही उनका। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। चुपचाप गिलगित बाल्टिस्तान पहुंचे अमेरिकी राजदूत बलोम गारसिटी ने कहा भारत और पाकिस्तान सुलझाए मामला। ज्ञानवापी परिसर में स्थित मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई। 1-1 रुपए के लिए मोहताज होंगे खालिस्तानी, फंडिंग पर खुफिया एजेंसी की नजर। नेपाल को भी पाकिस्तान बनाने के फिराक में था, भारत ने संभाल लिया तो खिसियाने लगा चीन। भारत में सतर्क रहें, कनाडा ने जारी की नई एडवाइजरी, नागरिकों को क्या सावधान। आयुष्मान भारत डिजिटल सेवा देने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला बना सीहोर, अब मरीज घर बैठे बनवा सकेंगे अस्पताल का पर्चा। भारत के लाल ने तोड़ डाला चीन का वर्ल्ड रिकॉर्ड, मध्य प्रदेश के ऐश्वर्या ने शूटिंग में दिलाया देश को पहला गोल्ड मेडल। केंद्र का दावा, आधार दुनिया के सबसे भरोसेमंद डिजिटल आईडी, मूडीज की रिपोर्ट खारिज की, रेटिंग एजेंसी ने सुरक्षा गोपनीयता पर उठाए सवाल। मध्य प्रदेश की राजनीति में नरेंद्र तोमर की वापसी, वेटिंग में सीएम शिवराज की सीट। दिल्ली की सबसे बड़ी चोरी, ज्वेलरी शोरूम में सेंध लगाकर चोरों ने उड़ाए 25 करोड़ के आभूषण। महिला सशक्तिकरण के लिए सीएम योगी का बड़ा फैसला, बाइक स्टंटबाजों पर कसी जाएगी नकेल। सीएम योगी ने पुलिस कप्तानों को दिए सख्त निर्देश, कहा जबरन रिटायर करने पर मजबूर ना करें। मिडिल क्लास को एक और तोहफा देने की तैयारी में केंद्र सरकार, मिलेगा सस्ता होम लोन। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, पीपीएफ, एनएससी जैसी छोटी बचत योजनाओं पर सरकार 30 सितंबर को तय करेगी ब्याज, बढ़ा सकती है इंटरेस्ट रेट। नीतीश के प्रवेश पर पाबंदी, अमित शाह ने कर दिया स्पष्ट, सुशील मोदी बोले अपने बलबूते जीतेंगे दोनों चुनाव। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। आतंक पर सरकार का प्रहार, एनआईए में बनेंगे 7 नए टॉप लेवल पोस्ट, गृह मंत्री से मिली मंजूरी। आतंक पर सरकार का प्रहार, एनआईए में बनेंगे 7 नए टॉप लेवल पोस्ट, गृह मंत्रालय से मिली मंजूरी। टमाटर प्याज के बाद अब दाल होंगी सस्ती, त्योहार सीजन में महंगाई को काबू करने के लिए सरकार ने उठाया कदम। यूपी में जल्द होगी नौकरियां ही नौकरियां, सभी विभागों के खाली पद भरेगी सरकार, सीएम योगी ने दिया आदेश। नीतीश आएंगे तो उनका स्वागत है, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का बड़ा बयान। माननीय सांसदों को मध्य प्रदेश में विधायकी लड़ाने में छिपा है बीजेपी का बड़ा प्लान, 2024 के लिए संदेश। लखनऊ में बीजेपी पिछड़ा मोर्चा की सोशल मीडिया कार्यशाला, 20,000 वॉलंटियर तैयार करने का है प्लान। मोदी सरकार लेकर आ रही 60,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी वाली होम लोन स्कीम, पीएम मोदी ने किया था ऐलान। दोस्त के लिए भारत ने बदला नियम, यूएई के लिए हटाया गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर लगा प्रतिबंध। छत्तीसगढ़ में 316 घोषणाओं को बघेल सरकार ने पूरा नहीं किया, भाजपा का कांग्रेस पर बड़ा हमला। एशियन गेम्स में भारत को मिला तीसरा गोल्ड, घुड़सवारी टीम ने 41 साल बाद किया कमाल। फटाफट बदल ले 2000 के नोट, वरना 4 दिन बाद बन जाएंगे सिरदर्द। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, युवा ही कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। कनाडा से बढ़ती खटपट के बीच भारत पहुंचे डिप्टी आर्मी चीफ, दिल्ली आने की खास है वजह। टैंक नहीं अब ट्रैक्टर चलाएगी पाकिस्तानी सेना, 10 लाख एकड़ जमीन पर करेगी खेती। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। पाकिस्तान में आम जनता से जबरन वसूली करने के मामले में आतंकी और पुलिस आमने सामने। वाराणसी के लोगों के लिए खुशखबरी, करोड़ों की लागत से बनेगा अंडरग्राउंड पार्किंग और मार्केट कॉम्प्लेक्स। काला नमक की नई प्रजाति 4 महीने में ही होगी तैयार, गोरखपुर के कृषि वैज्ञानिक को मिली बड़ी सफलता। विवाद से विश्वास स्कीम से एमएसएमई को मिली राहत, सरकार ने 256 करोड़ रुपए रिफंड के 10,000 दावे को किए मंजूर। ब्रिक्स फोरम में संसदीय प्रतिनिधिमंडल को नेतृत्व करेंगे राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश,
जोहान्सबर्ग में होगा आयोजन। मध्य प्रदेश चुनाव से बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी की महाविजय सुनिश्चित, सीएम शिवराज सिंह का दावा। मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान की बारी, 24 सीटों पर तय हुए बीजेपी प्रत्याशी के नाम, जल्द जारी होगी लिस्ट। छत्तीसगढ़ चुनाव से बड़ी खबर, राहुल ने ठोका जीत का दावा तो बीजेपी बोली मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करो, परिवर्तन देखो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा कानून और एलपीजी सब्सिडी स्कीम की करेगी समीक्षा। प्रधानमंत्री ट्रूडो के बेतुका बयान से हो रहा है कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बेइज्जती। पीएम ट्रूडो के बेतुका बयान से कनाडा की इंटरनेशनल बेइज्जती, करना होगा कोर्स कनेक्शन, नहीं तो भुगतेंगे परिणाम। नई सियासी उलझन में फंसे राहुल गांधी, हाथ से निकल सकती है वायनाड लोकसभा सीट। 150 करोड़ का बैंक घोटाला, ईडी ने सीपीआईएम नेता पीआर अरविंदाक्षन को किया गिरफ्तार। हरियाणा में हुक्का बार पर लगेगा ताला, सीएम खट्टर ने किया बड़ा ऐलान। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ लाया आरोप पत्र, राहुल गांधी के 316 वादे अब तक अधूरे। नया सिस्टम एक्टिव, बिहार सहित 12 राज्यों में भारी बारिश की भविष्यवाणी, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। बारामूला में आतंकी नेटवर्क की टूटी कमर, 2 महिला समेत 5 मददगार गिरफ्तार, 2 दहशतगर्द भी हिरासत में। जम्मू के मुख्य सचिव अरुण मेहता का बड़ा बयान, 1500 सेवाओं को ऑनलाइन करने का रखे लक्ष्य। नाजी सैनिक के सम्मान पर ट्रूडो ने माफी मांगी, कहा ये पूरे कनाडा के लिए शर्मिंदगी की बात, विपक्ष बोला सारा दोष प्रधानमंत्री का। आज सोने चांदी में गिरावट, 59,000 के नीचे आया सोना, चांदी 1,500 से ज्यादा सस्ती। 2027 तक पेट्रोल डीजल कारों से सस्ते होंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल। एक साल में भारत की ईवी में हिस्सेदारी 3 गुना बढ़ी, एनर्जी इनोवेशन रिपोर्ट में अनुमान। दिल्ली में 22 देशों के आर्मी चीफ की कॉन्फ्रेंस, थल सेना प्रमुख बोले प्रशांत क्षेत्र में कुछ चुनौतियां, हम शांति से समाधान के पक्ष में। कावेरी विवाद पर किसानों का बेंगलुरु बंद, तमिलनाडु से आने वाली बसें रोकी, स्कूल कॉलेज नहीं खुले, 200 प्रदर्शनकारी हिरासत में। मध्य प्रदेश में बीजेपी के 39 नामों की दूसरी लिस्ट जारी, 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को दिया टिकट। इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय लड़ेंगे चुनाव। दिल्ली बीजेपी में नारी शक्ति वंदन का असर, संगठन में बढ़ेगा कद, 2 महिलाओं को लोकसभा टिकट। हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, हम वैश्विक चुनौतियों के समाधान करने को भी प्रतिबद्ध। पीएम मोदी ने दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का किया अनावरण, नड्डा और राजनाथ भी रहे मौजूद। वायुसेना अधिकारियों ने छात्रों को अग्निवीर के रूप में भर्ती होने के लिए किया प्रेरित। भोपाल में फाइटर जेट्स ने दिखाया करतब, मिराज, तेजस, जगुआर ने की रिहर्सल, 30 सितंबर को एयरफोर्स डे पर होगा एयर शो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने T-295 मीडियम लिफ्ट स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना में किया शामिल। एयर शो के चलते 7 दिन निरस्त रहेंगी 76 फ्लाइट। प्रयागराज में वायुसेना दिवस पर होगा एयर शो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी शामिल। चीन फिर देगा कोरोना जैसी बीमारी, हेल्थ एक्सपर्ट की वार्निंग, वुहान से है कनेक्शन। श्रीलंका ने चीनी नौसेना के जहाज को नहीं दी रोकने की इजाजत, विदेश मंत्री बोले भारत की चिंताएं अहम। चीन में आर्थिक तबाही की असर, CPEC की विस्तार नहीं करेगा ड्रैगन, कंगाल पाकिस्तान ने टेके घुटने। चीन से आयात कम करने की तैयारी में सरकार, लैपटॉप PC निर्माताओं के लिए आ सकते हैं नए नियम। राम मंदिर का गर्भगृह तैयार, मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास बोले लोग देख सकेंगे कैसा था त्रेता युग। राम मंदिर के गर्भगृह में होंगे 2 रामलला, हर साल रामनवमी को होगा चमत्कार। राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर सजाने संवरने और नया लुक देने की तैयारी। ये जानते हैं कुछ खबरों को विस्तार से, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय हिंद। पीएम मोदी ने 51,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, कहा नया भारत आज कमाल कर रहा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान उन्होंने कहा कि नया भारत कमाल कर रहा है, देश की बेटियां हर तरफ अपना परचम लहरा रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज के इस रोजगार मेले में जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिले हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी ने कड़े परिश्रम से ये सफलता हासिल की है।
उन्होंने कहा कि इस सफलता को आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से कहा कि देश भर में आज गणेश उत्सव की धूम मच रही है। इस पावन काल में आप सभी के लिए नए जीवन का श्री गणेश हो रहा है। आपको बता दें कि रोजगार मेला देश भर के 46 स्थानों पर आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि पहले लोग रेलवे स्टेशन पर बुकिंग काउंटरों पर कतारों में खड़े रहते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी ने इस समस्या पर काबू पा लिया है। डिजिटल लॉकर और KYC दस्तावेजीकरण की जड़ को समाप्त कर दिया है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत के बाद जस्टिन ट्रूडो के बयान पर भड़का श्रीलंका, कहा आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह। जी हां दोस्तों, आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के मौत पर भारत के खिलाफ बयान देकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बुरे फंस चुके हैं। भारत ने एक तरफ जहां कनाडा के प्रधानमंत्री के जरिए दिए बयान का करारा जवाब दिया, वहीं इस मामले पर भारत को श्रीलंका का साथ भी मिल चुका है। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने जस्टिन ट्रूडो के इस बयान की आलोचना की है। यह बात जग जाहिर है कि खालिस्तानी समर्थक आतंकवादियों के लिए कनाडा एक सुरक्षित पनाहगाह बन चुका है। इसी बात पर श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबिर इस बात पर सहमति जताई। उन्होंने भारत और कनाडा राजनयिक विवाद पर देते हुए कहा कि आतंकवादियों को कनाडा में सुरक्षित पनाहगाह मिल गई है। कनाडा के प्रधानमंत्री बिना किसी सबूत के अपमानजनक आरोप लेकर आए हैं। एजेंसी ANI से बात करते हुए कि ट्रूडो के इस बयान से वो आश्चर्यचकित नहीं है, क्योंकि ट्रूडो बिना किसी सबूत के लिए अपमानजनक आरोप लगाते आए हैं। आगे कहा कि कनाडा ने इससे पहले श्रीलंका के भीतर नरसंहार का ऐसा बुनियाद आरोप लगाया था। हर कोई कि हमारे देश में कोई नरसंहार नहीं होता है। सामने आने के बाद कनाडा के स्पीकर ने माफी मांग ली है। हालांकि तब तक काफी देर हो गई है। इस घटना का जिक्र अली साबिर ने भी किया। मैंने देखा है कि कनाडा ने यहूदी समाज के खिलाफ लड़ाई वाले सैनिक का सम्मान किया, वहीं को ये भी नसीहत दी कि डाली कोई किसी संप्रभु देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करे। श्रीलंका को लेकर बयान को खारिज करते हुए अली साबिर ने कहा कि एक राष्ट्र के नेता द्वारा इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देने से बचना। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत ने UNSC में सुधार की दिशा में तेज किए प्रयास, विदेश मंत्री S जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में उठाया मुद्दा। जी हां दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में सुरक्षा की तरफ कदम बढ़ा दिया है। इसी कड़ी में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। विदेश मंत्री जयशंकर की यूनाइटेड नेशन के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के दौरान भारत की G20 अध्यक्षता, क्षेत्रीय मुद्दों और वैश्विक चुनौतियों, सतत विकास लक्ष्य और सुरक्षा परिषद सुधार पर चर्चा हुई। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब S जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन को संबोधित करने वाले हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने आज UN के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, महासभा के 78वें अध्यक्ष डेनिस फ्रांसीसी और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रशासक स्टीनर से मुलाकात की। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात होने पर खुशी जताई। दोनों के बीच भारत की G20 अध्यक्षता के संयुक्त राष्ट्र के सतत एजेंडों को मजबूत करने में कैसे योगदान दिया। मंत्री S जयशंकर ने गुटेरेस से पहले महासभा के इस सत्र के फ्रांसीसी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हमारे बीच बहुपक्षवाद में सुधार और महत्वपूर्ण मुद्दों पर ग्लोबल साउथ को उसका हक दिलाने के महत्व पर सहमति बनी। विकास कार्यक्रम के प्रशासक अचीम स्टीनर के साथ अपनी बैठक में ने भारत की G20 फ्रांसीसी पहल के साथ UNDP की भागीदारी की सराहना की। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नायान से मुलाकात की। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। कनाडा की दुनिया के आगे पोल खोलेगा भारत, संयुक्त राष्ट्र में बोल सकते हैं S जयशंकर। जी हां दोस्तों, खालिस्तानी आतंकियों को शरण देने वाले कनाडा की पोल भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खोलने की तैयारी कर रहा है। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में विदेश मंत्री S जयशंकर का भाषण है। कयास लगाए जा रहे हैं कि वह कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो के उन आरोपों को जवाब दे सकते हैं जिनमें उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारतीय एजेंसियों पर लगाया था। निज्जर की जून में कनाडा में अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। माना जा रहा है कि S जयशंकर ने अपने भाषण में कनाडा को खालिस्तान पर घेर सकते हैं। कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या का आरोप भारत एजेंसियों पर मढ़ दिया था, लेकिन अब तक कोई सबूत नहीं दे पाए। माना जा रहा है कि कनाडा की सिख राजनीति में खालिस्तानी तत्वों के हावी होने की वजह से ट्रूडो अपने आरोपों पर कायम है, भले ही उनके पास कोई सबूत नहीं है। चर्चा है कि ट्रूडो अब निज्जर की हत्या को लेकर कुछ भारतीय नामों का जिक्र कर सकते हैं। कनाडा में सिख राजनीति का कितना असर है, इसे नरेंद्र मोदी जब 2015 में वहां गए तो स्टीफन हॉपर ने उन्हें एक गुरुद्वारे में चलने का आग्रह किया था। गुरुद्वारा ब्रिटिश कोलंबिया के सड़े में था।
यह अलग बात है कि पीएम नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचे तो उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह कनाडा की संसद में भारत के खिलाफ आरोप लगाए थे, उसने दोनों देशों के रिश्ते पटरी पर उतार दिए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे फाइव आइज संगठन के मसले पर बटे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग के इत्र वॉशिंगटन के साथ भी इस मसले को उठा सकते हैं कि भारत सालों से कनाडा पर आरोप लगा रहा है कि उसने खालिस्तानी तत्वों को पाल रखा है। इनमें से एक हरदीप सिंह निज्जर भी था। भारत ने 2018 में एक लिस्ट कनाडा के पीएम को सौंपी थी, जिनमें का जिक्र था जो वहां एक्टिव है और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है, लेकिन उन पर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। किसी भी खालिस्तान प्रत्यर्पण तक नहीं कराया गया। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रचंड के आगे झुका चीन। नेपाली प्रधानमंत्री ने एशियाई नोटों से किया किनारा, ताइवान पर बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, चीन की यात्रा पर पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल प्रचंड की सख्त रुख के बाद ड्रैगन ने एशियाई नाटो कहे जाने वाले ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव या GSI पर अपना रुख नरम कर लिया। नेपाली प्रधानमंत्री और चीन के प्रधानमंत्री के बीच मुलाकात के बाद जारी बयान में जहां बेल्ट एंड रोड परियोजना का जिक्र है, GSI का नाम नहीं है। पहले चीन ने नेपाल पर दावा डाला था कि GSI में शामिल हो जाए, वह GSI में शामिल हो जाए, जो वह क्वाड में के जवाब में बन रहा है। 80 देश GSI में शामिल होने की मंजूरी दे चुके हैं। हालांकि नेपाली प्रधानमंत्री ने ताइवान को चीन का हिस्सा बताकर जिनपिंग को थोड़ी राहत दी। नेपाली पीएम ने अपने पहले के वादे को दोहराते हुए कहा कि उनका देश एक चीनी नीति का समर्थन करता है। नेपाल ने कहा कि उनकी कानूनी सरकार है और ताइवान उसका अभिन्न अंग। नेपाल ताइवान का स्वतंत्रता के खिलाफ है। नेपाली पक्ष ने जोर देकर कहा कि तिब्बत का मामला चीन के आंतरिक मामला है और वह चीन के खिलाफ नेपाल की धरती पर कोई भी अलगाववादी गतिविधि को अनुमति नहीं देगा। दोनों देशों ने एक दूसरे को इस चिंताओं पर ध्यान देने का वादा किया। कहा कि नेपाल की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का पूरा समर्थन करता है। नेपाल ने कहा कि चीन के GDI योजना में शामिल होगा, जो विकास को बढ़ावा देने के लिए है। ऊर्जा और सीमा पार ट्रांसमिशन लाइन पर सहमति बनी। चीन ने नेपाल सीमा व्यापार पॉइंट को भी फिर से खोलने पर सहमति जताई। चीन ने नेपाल को रेलवे और हाईवे पर भी सहयोग का वादा किया। चीन ने अपने बयान में GSI का शामिल न होना नेपाल की बड़ी जीत माना जा रहा है। नेपाली मीडिया के मुताबिक चीन नेपाल में शामिल हो, वहीं नेपाल ने साफ कर दिया कि किसी भी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगा। इस तरह से वह ताइवान की आज़ादी का विरोध करके नेपाली पीएम ने चीन की कोशिश की। वहीं GDI की दूरी बनाकर उन्होंने भारत और अमेरिका भी साथ लिया है। GDI को संदेह की दृष्टि से देखता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, हथियार समेत 4 आतंकी गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में पुलिस और सेना को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस, सेना और सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त टीम ने यहां 4 संदिग्ध आतंकियों को हथियार और गोला बारूद समेत गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बताया कि विशिष्ट जानकारी के आधार पर 25 और 26 सितंबर के मध्य रात्रि को बडगाम जिले के बीड़वाह इलाके में अजीम बशीर वानी को पकड़ा गया। जांच में उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य युद्ध सामग्री बरामद की गई। इसके बाद उसके बताए जाने पर अन्य 3 संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। और कॉर्प्स ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स यानी पूर्व ट्विटर पर लिखा, ऑपरेशन बीड़वाह बडगाम में 25 और 26 सितंबर के मध्य रात्रि को बीड़वाह में सेना, पुलिस और एजेंसियों द्वारा चलाए गए एक संयुक्त अभियान में 4 संदिग्धों को पकड़ा गया। उनके पास से 3 पिस्तौल एवं युद्ध सामग्री बरामद की गई। मामले में जांच जारी है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दुनिया में तबाही मचाएगी नई महामारी, कोरोना से 7 गुना ज्यादा खतरनाक, जा सकती है 5 करोड़ लोगों की जान, WHO का अलर्ट। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में एक बार फिर बेहद खतरनाक बीमारी का खतरा मंडरा रहा है, जिसे लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अलर्ट जारी किया है। इस नई बीमारी को डिसीज एक्स का नाम दिया गया है। WHO के मुताबिक डिसीज एक्स कोरोना महामारी से 7 गुना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। इस बीमारी से 5 करोड़ लोगों की मौत होने की आशंका है। रिपोर्ट के अनुसार ये बीमारी कभी भी दस्तक दे सकती है। यह वायरस खुद को काफी तेजी से म्यूटेट कर रहा है, जिसकी वजह एक नए स्ट्रेन आने की आशंका जताई जा रही है। एक रिपोर्ट से मिली जानकारी की माने तो ब्रिटेन में इसकी वैक्सीन पर काम शुरू हो चुका है। वैज्ञानिकों ने इस डिसीज एक्स से लड़ने के लिए 25 अलग अलग तरह के वायरस की स्टडी की है। वैज्ञानिकों ने जानवर में पाए जाने वाले
उन वायरस की स्टडी पर फोकस किया जिनका इंसानों में फैलने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। जलवायु परिवर्तन की वजह से और जंगलों का सफाया होने की वजह से कई प्रकार के जानवर मानव आवासीय क्षेत्र में रहने के लिए आ रहे हैं। इसकी वजह से बीमारी के फैलने का खतरा और भी बढ़ चुका है। जानवरों और इंसानों में बढ़ती नजदीकियां भी कई महामारी के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय।